पहले सगाई टूटी हुई थी एक, तो 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ राखी नेगी, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार से, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और खाना मैंने बना लिया है और रियांश भी मेरा सो गया है अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक एक ब्लॉग बना दूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की भी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, और इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे साथ यहाँ पे यूट्यूब पे लोग जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पे भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट करें। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ अपने बारे में, मतलब जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कमेंट भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती। और हाउसवाइफ के लिए मतलब इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ यहाँ पे पर्सनल, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि मेरी लव मैरिज नहीं है, बल्कि मेरी अरेंज मैरिज है, जो कि मतलब घर वालों की पसंद की तो है ही शादी, हाँ हम दोनों की पसंद की भी है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका पूरा किस्सा सुनाऊँ तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा वैसे, तो देखते हैं कहाँ तक मतलब कितना बनता है, नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मुझे मिले कहाँ थे, मतलब मिले या फिर फ़ोन में बात हुई। तो दोस्तों, जो क्या है, मेरे स्वामी जी है जो, तो वो पहले ही ड्राइवर नहीं थे, पहले ही गाड़ी नहीं चलाते थे। जब हमारी सगाई हुई थी, मेरी सगाई हो गई थी 2018 में, 7 मार्च को मेरी सगाई हुई थी। तो उससे पहले मतलब ये दिल्ली में जॉब करते थे, तो मेरे चाची के भाई थे मेरे मामा जी, तो उनके साथ में ये रहते थे। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन चाचू को बोला होगा कि मेरे साथ एक लड़का रहता है, तो मतलब मेरा टिपड़ा उसके साथ दे दो, उनका ये है, घर के बारे में बताया, जो भी था मतलब उनके बारे में बताया। तो फिर चाची और ने मेरे मतलब मेरी मम्मी और से बोला, फिर मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है दे दो, मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मुझे वैसे भी मुझे ऐसा परिवार चाहिए था जो मुझे आगे जाके पढ़ाए, मतलब मैं, लेकिन जो भी हुआ, अभी तो मैं कुछ नहीं करती, पढ़ाई मैंने की हुई है एमए तक, तो पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई तो मेरी ठीक थी। तो उसमें मैंने कहा ठीक है दे दो। तो फिर मामा से भी मेरी बात हुई, मतलब मामा का मुझे फ़ोन आया कि हाँ मेरे साथ एक लड़का है, और क्या बोलते हैं कि तेरा टिपड़ा उसके लिए दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। तो फिर बोला होगा, फिर उनके घर में बोला होगा, बताया होगा इन्होंने घर में, मेरे स्वामी जी ने बताया होगा अपने घर में कि वहाँ से टिपड़ा, मतलब जो भी है टिपड़ा वगैरह, तो टिपड़ा हमारा चला गया, मेरा मतलब ले गए थे, टिपड़ा भी ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने बात की फ़ोन पे, तो किसी ने मतलब वहीं के थे हमारे गांव के, मतलब ससुराल के, तो उन्होंने बोला पहले आप बात कर लो। तो फिर हम दोनों ने बात की, तो बाद में क्या हुआ कि मतलब ऐसे बोला कि पिक सेंड करो, ठीक है। तो मैंने ये वाली पिक दी, ये वाली जो मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो ये वाली पिक दी मैंने। तो इन्होंने भी, इनकी तो पिक मैंने पहले देख ली थी, क्योंकि मुझे तो मेरे मामा जी ने भेज दी थी, और तो मैंने इनके पास पिक दी, तो इन्होंने बोला कि ये कुछ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसी पिक थी मेरी, सिंपल थी सूट वाली, तो मुझे अजीब सा लग गया, मतलब मेरे दिल पे लगी ये बात कि कैसे बोल रहे मेरे लिए, तो अभी से ऐसे बोल रहे, तो पता नहीं फ्यूचर में ये मुझे मतलब कैसे रहने देंगे, पता नहीं, तो मुझे अजीब सा लग गया, मतलब तो मैंने हम दोनों की लड़ाई हो गई। मतलब कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा टिपड़ा गया हुआ था, और इतने में ही हमारी लड़ाई होगी। फिर मैंने बोला घर वालों को, नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा टिपड़ा वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, मतलब नहीं देना है, ठीक है। तो फिर चाचा ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला, मैंने सब बताया, मैंने कहा उसने ऐसे ऐसे बोला कि ये ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों को तो पता है कि मैं कैसे रहती हूँ, मतलब जो भी है। तो मैंने कहा नहीं वो लड़का अच्छा नहीं है, मतलब उसने मेरे लिए ऐसे ऐसे बोला। तो फिर घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है,
फिर मेरे दादा थे, तो आप लोगों को तो पता है कि दादा लोग कैसे होते हैं, घर के बुजुर्ग लोग। तो मैं फिर कोटद्वार आ गई थी। तो उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, मैं सेकेंड ईयर में थी, ठीक है। तो फिर मैं कॉलेज आ गई थी। फिर मैं कॉलेज गई, तो फिर मेरे दादा का फ़ोन आ गया मुझे कॉलेज में। मेरे दादा बोलने लगे कल घर आ, कल वो लड़के के पापा आ रहे, कल घर आ। फिर मैं गई मैंने कहा मैं नहीं आ रही। हाँ नहीं, मैंने कहा मैं आऊँगी नहीं। तो मेरे दादा ने मुझे गाली देनी शुरू कर दी। मेरे दादा ऐसे बोलने लगे, पता नहीं क्या क्या मतलब है, अब तो मैं भूल भी गई। तो मेरे दादा मुझे ऐसे डांटने लगे कि घर आ, कल वो आ रहे वो आ रहे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गुस्से में घर चली गई। तो फिर मेरे ससुर जी आए मुझे देखने के लिए पहले। तो वहाँ पे तो हो गया था ओके कि हाँ चलो ठीक है, फिर हो ही गया था मतलब। तो वहाँ से ना लड़ाई ना सड़ाई कुछ नहीं, बस फिर हो गया था। ससुर जी भी चले गए थे। फिर हम दोनों की बात हुई दोबारा। तो फिर हम अच्छे से मतलब, उन्होंने बोला, मैंने ऐसे ही बोला मजाक में, लेकिन तूने सीरियसली ले दिया तुमने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं है। फिर हो गया। फिर हम दोनों ने ऐसी बात की। तो बात तो हो गई थी, मुझे भी मतलब पसंद थे कि हाँ चलो ठीक है। तो मेरी एक ही शर्त थी कि आप मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हमारी सगाई हो गई थी 8 मार्च को। फिर सगाई भी हो गई। फिर हाँ एक बात तो मैं बताना भूल गई आप लोगों को। तो बीच में क्या हुआ कि मतलब हाँ मतलब ससुर जी आ गए थे शायद, देख के चले गए थे मुझे देख के कि नहीं गए थे, पर जो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद हाँ, वहीं के मतलब ससुराल के ही कोई थे। तो उन्होंने बोला होगा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना पहले सगाई टूटी हुई थी एक, तो मुझे नहीं, हमें नहीं था पता। तो ससुर उन्होंने बोला होगा कि बता दो, बता देना चाहिए। तो उन्होंने बताया हमें। तो मुझे उस टाइम भी अजीब लगा। मैंने कहा यार मतलब सगाई टूट, अजीब सा लगता है, ये सबको ही लगता है कि यार उसकी सगाई टूटी है, क्यों टूटी होगी, कैसे टूटी होगी। फिर मैंने कहा चलो यार होता है ये, किसी के भी साथ हो सकता है ये। अगर मेरे साथ मेरे मतलब अगर कोई लड़का होता मेरे साथ, सगाई टूटी होती मेरी भी, तो क्या मेरे साथ कोई शादी नहीं करता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है ये। अगर मुझे अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं वो, मतलब मैंने अपना देखा कि हाँ भाई लड़का ठीक है, ये है वो है, तो मुझे क्या पता किस कारण से सगाई टूटी। लेकिन यहाँ से कुछ नहीं था, उधर से उन दोनों के बीच में हुआ जो भी हुआ, बातचीत उनकी बनी नहीं। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मतलब ऐसे उन दोनों के बीच में भी गलतफहमी हुई, तो सगाई टूट गई थी उनकी। तो फिर भी मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कि हमारा रिश्ता कैसे चलता है। 7 मार्च को हमारी सगाई हुई, 7 मार्च 2018 को। और मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। तो 3 महीने में मतलब हम सीधे उसके बाद सगाई के बाद दूसरे दिन मैं भी कोटद्वार आ गई थी। मेरा उस टाइम कॉलेज चला, तो मैं यहीं रहती थी अपनी दीदी के साथ, जहाँ अभी हमारा मकान है। तो पहले मैंने इनका मतलब यहाँ नहीं देखा हुआ था, मैं उधर ही रहती थी, उधर पीछे साइड। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। फिर उस दिन दिखे मुझे मार्केट में, जब ये दिल्ली जा रहे थे मतलब अपने जॉब पे। तो मैं भी आई घर से, उसी दिन दिखे मुझे मार्केट में ऐसी। बस उसके बाद सीधे मुलाकात हुई हमारी शादी के दिन। तो ये बहुत कमज़ोर हो रखी थी, तो उसके बाद शादी के दिन ही दिखे। फिर उसके बाद ये दिल्ली में ही जॉब करते थे। फिर 1 साल दिल्ली में रहे, फिर 1.5 साल शायद। उसके बाद ये हरिद्वार आ गए थे फिर जॉब करने के लिए। तो हरिद्वार में भी गए उनके साथ 1 1.5 2 1.5 साल बाद। तो मैं रही 3 4 5 महीने रही होंगी उनके साथ। फिर हरिद्वार थी, हरिद्वार से आ गए थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब मेरा रियांस हो गया था। तो जिस टाइम पर लॉकडाउन था उस टाइम पेट में था मेरा रियांस। तो उसके बाद हो गया था अगस्त में। तो उसके बाद ही 1 साल तो घर में ही रहे ऐसे मतलब है। तब नौकरी चाकरी कुछ थी नहीं प्राइवेट वालों की, सभी लोग आ गए थे घर में, तो ये भी आ गए थे। तो उसके बाद 1 साल बाद फिर ससुर जी ने मतलब यहाँ उनके लिए एक गाड़ी रखी, ऑटो। तो अब ये वही चलाते हैं। तो अब हमारे 2 बच्चे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है सबको। तो बस यही है मेरी कहानी। तो मेरी अरेंज मैरिज है, कुल मिला के बात ये है कि मेरी अरेंज मैरिज है, और कैसे कैसे करके। तो यार सच में मुझे एक बात तो मतलब लगता है कि ना, वो कहावत है ना, जोड़ी ऊपर से ही बन के आती है। तो सच में ऐसी मतलब मुझे यकीन हो गया कि जोड़ी ऊपर से ही बन के आती है। क्योंकि हम दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। मतलब मेरा मन ऐसा हो गया था कि नहीं, वहाँ देना ही नहीं है मेरा टिपड़ा। तो फिर भी हो ही गया। अब 2 बच्चे भी हो गए। तो अभी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी अच्छी चलती रही है, और आप लोगों की भी ऐसी अच्छी चले। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड की एक बार सगाई टूटी हुई थी। तो मेरी 1 2 फ्रेंड थी, मतलब मेरे मायके साइड की नहीं थी, वो दूर की फ्रेंड थी मेरी।
तो होता ये ना, जैसे उनको पता चला कि मेरी शादी, मेरी मतलब मुझे वो लड़का देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना वो लड़का अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या बोला मतलब। तो मैंने बोला यार नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब होता है ना जो, मतलब मेरा नज़रिया था देखने का। मैंने कहा नहीं यार, उससे देख के तो ये नहीं लगता मतलब कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है। तो होता है। तो उनके बीच में खाली मतलब गलतफ़हमी हुई थी, बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है इनके अंदर, मतलब जो अच्छी बात मुझे लगती है कि ना, ये हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं यार सच में, सुबह से शाम तक। और कभी मतलब ऐसे नहीं करते कि हाँ, एक तो इन पर मतलब बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे वो नहीं, मतलब घमंड नहीं दिखाते कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और हम भी ऐसी है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये छोटा सा वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर टाटा बाय दोस्तों।